नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 7 जुलाई से 7 अगस्त के बीच एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ज्योतिषीय घटना घटित होने जा रही है और इस तरह की दुर्लभ घटना सैकड़ों वर्षों के बाद आपकी कुंडली में घटित होती है और ये आप सभी के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। 7 जुलाई प्रातः 4:28 पर धन, वैभव, कंफर्ट और लग्जरी के कारक परम ज्ञानी दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं और 7 अगस्त तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। सिंह राशि में ही 23 जुलाई को शुक्र वक्री हो जाएंगे और वक्री होने पर शुक्र के बल में कई गुना वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। सिंह राशि में शुक्र के गोचर करते ही गुरु और शुक्र के बीच नवम पंचम का योग बनेगा। शुक्र और गुरु एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे। दो ऐसे ग्रह जो ज्योतिष शास्त्र में सर्वदा सबसे अधिक शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। यही दो ग्रह ऐसे हैं जो कि कुंडली के हर दोष का नाश करने वाले होते हैं और जब एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे तो बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में नवम पंचम योग को बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ फलदायी माना गया है, भले ही नवम पंचम योग बनाने वाले ग्रह शत्रु हों या मित्र। शुक्र के इस गोचर काल में मंगल भी शुक्र के साथ होंगे और मंगल का बल शुक्र को प्राप्त होगा। इसके अलावा गुरु और मंगल का भी नवम पंचम का संबंध बनेगा और जब कोई दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। तो इस तरह 7 जुलाई से 7 अगस्त के बीच गुरु, शुक्र और मंगल तीनों ही ग्रह आपकी कुंडली में एक्टिवेट रहेंगे और आपको इन तीनों ही ग्रहों के गोचर का पूरा फल प्राप्त होगा। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि शुक्र क्या हैं और शुक्र का प्रभाव क्या होता है, क्योंकि जब तक आप शुक्र को नहीं समझेंगे तब तक शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को ना तो समझ पाएंगे और ना ही उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं
जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं, और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। कुंभ राशि के लग्न के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव शुक्र के परम मित्र हैं और शुक्र की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव क्या है? आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं हैं। और शुक्र जो हैं अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं। और 23 जुलाई को जब शुक्र वक्री हो जाएंगे तब तो और भी अधिक शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या है ग्रह स्थिति। गुरु आपके कुंडली के पराक्रम भाव में है। मंगल और शुक्र कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव से आपके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है, जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत होती है। और इस भाव में एक माह के लिए शुक्र और मंगल की युति बन रही है और गुरु से पंचम पर हैं मंगल और शुक्र। देखिए 1 2 3 4 5 गुरु से पंचम पर हैं मंगल, पंचम पर हैं शुक्र, और शुक्र से नवम पर हैं गुरु, मंगल से नवम पर हैं गुरु। तो गुरु और मंगल के बीच त्रिकोण का संबंध बन रहा है, नवम पंचम का योग बन रहा है। तो गुरु भी एक्टिवेट हैं, मंगल भी एक्टिवेट हैं और शुक्र भी एक्टिवेट हैं। और दूसरी बात, जब गुरु और शुक्र एक्टिवेट होंगे तो चूंकि दोनों ही धन के कारक हैं और दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो इस गोचर काल में आपको बहुत ही शुभ फल देने जा रहे हैं शुक्र, गुरु और मंगल। देखिए गुरु और मंगल शुक्र के बीच में त्रिकोण का तो संबंध बन ही रहा है, एक और बहुत गहरा संबंध बन रहा है। गुरु का गोचर मंगल की राशि में है तो गुरु मंगल का संबंध बन गया, और गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में है जो कि धन का नक्षत्र है, तो गुरु शुक्र का भी एक संबंध बन रहा है। अब गुरु जो हैं वो एकादश और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, 11वां भाव और दूसरा भाव, एक लाभ का भाव, एक धन का भाव। गुरु ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं या जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं और उस भाव के सर्वथा शुभ फल आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं और धन के भाव के भी स्वामी हैं, तो सीधा सा अर्थ ये निकला कि आपको धन की भी प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। धन को लेकर के आपके मन में अभी तक जो चिंता थी वो समाप्त होगी। आपने
कोई एफर्ट किया था, कोई प्रयास किया था, कोई काम किया था, उसका प्रतिफल आपको नहीं मिला था, तो अब इस 1 महीने में आपका वो पैसा आपको मिल जाएगा। आपने किसी को पैसा उधार दिया था, वो पैसा आपको नहीं मिल पा रहा था, वो पैसा आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट से कोई पैसा मिलना था, नहीं मिल पा रहा था, वो पैसा भी आपको इस गोचर काल में मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, शुक्र की दृष्टि आपके लग्न भाव पर जब पड़ेगी तो आपके मन को शांति मिलेगी। आपके जीवन में अभी तक जो भी समस्याएं चल रही थीं, वो चाहे धन को लेकर के हो, चाहे वो परिवार को लेकर के हो, चाहे नौकरी रोजगार को लेकर के हो, व्यापार व्यवसाय को लेकर के हो, हर समस्या से आप धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू करेंगे। हर समस्या का आपको हल मिल जाएगा, क्योंकि शुक्र जैसा ग्रह भाग्य भाव का स्वामी है और भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। तो इस समय भाग्य पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेगा। जीवन में चल रही हर तरह की समस्या का समाधान आपको इस गोचर काल में भाग्य के सपोर्ट से मिलने जा रहा है। लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। चूँकि कुंडली का 9वां भाव जो होता है, ये अपने पिता का भी होता है, गुरु का भी होता है, बॉस का होता है और सीनियर्स का भी होता है। तो इस गोचर काल में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके रिलेशंस अपने पिता से, गुरु से या अपने बॉस से या सीनियर से खराब नहीं होने चाहिए, क्योंकि मंगल दशम के स्वामी हैं। दशम भाव आपके करियर को शो करता है और मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं। तो अगर किसी तरह का कोई तनाव है, किसी तरह की कोई नाराज़गी है अपने पिता से, अपने बॉस से, आप उसको दूर कीजिए और फिर देखिए आपको भाग्य का कितना अधिक सपोर्ट मिलता है। 9वां भाव जो होता है ये तीर्थ यात्राओं का होता है। इस गोचर काल में अगर आप एक बार भी कहीं भी तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं, देव दर्शन के लिए जाते हैं या आप गंगा स्नान करते हैं, आप देखिएगा बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। और कुंभ राशि के जातकों के लिए तो मैं विशेष तौर पर इस बात पर बल दूंगा, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रथम द्वितीय चरण आप पर गतिमान है और शनि 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि धर्म अध्यात्म का भी होता है। और 9वां भाव इस बात का संकेत दे रहा है आपको कि आप अपने घर पर कोई पूजा पाठ कीजिए, कोई धार्मिक मांगलिक आयोजन कीजिए। ये शुक्र का जो गोचर है, इस गोचर काल में अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, अपने आप को धर्म अध्यात्म से जोड़ते हैं, पूजा पाठ में मन लगाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, ईश्वर में आस्था बढ़ती है आपकी, आप देख लीजिएगा भाग्य का इतना बड़ा सपोर्ट मिलेगा। आपका जो भी कार्य रह गया था अधूरा, वो सारा कार्य इस गोचर काल में पूरा होने जा रहा है शुक्र और गुरु के प्रभाव से। और कोई नया काम आप शुरू करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। इस बात के लिए भी शुक्र बैठे हैं आपकी कुंडली के 7वें भाव में, केंद्र के भाव में। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है, शुक्र जो है 7वें भाव में बैठे हैं। 7वां भाव जो होता है वो व्यापार का होता है और शुक्र मंगल के साथ हैं। मंगल 10वें भाव के स्वामी हैं। मंगल के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र में एक नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में किसी तरह का कोई बाधा थी, कोई रुकावट थी, तो वो भी मंगल के प्रभाव से दूर होगा, क्योंकि मंगल के प्रभाव से आपके अंदर इतनी ऊर्जा होगी, इतना जोश, इतना जुनून होगा कि हर तरह की बाधा को आप पार करके और अपने कार्य क्षेत्र को आगे ले जाएंगे। मंगल ग्रहों के सेनापति होते हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं। मंगल सेनापति क्या हैं? सेनापति नेतृत्व करते हैं
सेनापति को हारना पसंद नहीं है, सेनापति को झुकना पसंद नहीं है, दबना पसंद नहीं है। इस समय आप दशम भाव में चूंकि मंगल स्वामी हैं और पराक्रम पुरुषार्थ के भाव के भी स्वामी हैं मंगल, तो आपके अंदर इतनी क्षमता होगी कि आप अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे, टीम लीडर के रूप में आप आगे बढ़ेंगे और जो भी चैलेंज, जो भी चुनौती, जो भी कार्य आपको दिया जाएगा उस कार्य को आप पूरा करेंगे, क्योंकि मंगल आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। अब तीसरी बात जो आपको समझनी है, शुक्र चतुर्थ के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं और सप्तम में बैठे हैं। सप्तम क्या होता है? आपका दाम्पत्य जीवन। इस गोचर काल में 7 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में आप अपने घर में सुख सुविधा के कुछ ऐसे साधन जरूर लाएंगे जिससे कि आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, क्योंकि धन की समस्या आपकी हल होने जा रही है। शुक्र भी आपको धन प्रदान करेंगे और गुरु भी धन प्रदान करेंगे, तो धन की समस्या आपकी समाप्त होगी। तो कुछ ऐसा आप करेंगे जिससे कि आपके परिवार में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा, खुशियां लौटेंगी। बुध आपकी कुंडली में तीसरे पंचम के स्वामी हैं और बुध शुक्र के मित्र हैं। पंचम भाव लव रोमांस का होता है, तो आप अपने प्रेम संबंधों में भी एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। शुक्र सुख के भाव में के स्वामी हैं, तो आपको अपने प्रेम संबंधों से सुख की प्राप्ति होगी। आपके रिलेशंस जो हैं वो मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र सप्तम में बैठे हैं और शुक्र और मंगल जब भी एक साथ होते हैं तो मेल फीमेल के बीच का आकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपके रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करने का भी एक बहुत ही सुंदर योग बनेगा। इसके अलावा छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का बहुत अच्छा योग बन रहा है, चूँकि भाग्य भाव के स्वामी नवम के स्वामी शुक्र हैं और नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। आपकी राशि के स्वामी विदेश भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग बन रहा है। साथ ही साथ धन संबंधी कोई समस्या अगर आपके जीवन में आ रही है विदेश जाने के लिए, तो वो समस्या भी आपकी शुक्र के गोचर से हल होने जा रही है और आप विदेश जा कर के उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। अब शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। कला और सौंदर्य से संबंधित किसी भी क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, किसी रिसर्च के लिए विदेश जा सकते हैं, या फाइनली आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जा कर के सेटल भी हो सकते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है, शुक्र सप्तम में बैठे हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है। गुरु भी एक्टिवेट हैं, शुक्र भी एक्टिवेट हैं और मंगल भी एक्टिवेट हैं। इस समय शुक्र सप्तम में बैठे हैं और गुरु दूसरे भाव के स्वामी। दूसरा भाव आपका परिवार होता है, चौथा भाव आपकी माता और मातृभूमि का होता है और सातवां भाव आपके जीवन साथी का होता है। तो इस गोचर काल में व्यापार व्यवसाय में आप देखिएगा, आपको अपने परिवार का साथ मिलेगा, अपनी माता का सहयोग मिलेगा, अपने लाइफ पार्टनर का, अपने जीवन साथी का भी सहयोग आपको अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने में मिलेगा। और चूंकि शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं, तो अपनी मातृभूमि पर ही आप रह करके कोई व्यापार व्यवसाय करेंगे, शुरू करेंगे, तो इस समय आपको उस व्यापार व्यवसाय से विशेष लाभ मिलेगा। और अगर आप महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार भी की शुरुआत करते हैं, आप किसी नौकरी में हैं, किसी जॉब में हैं
और आप अपनी माता के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से, अपनी बहन के नाम से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो उसमें आपको विशेष लाभ का योग बन रहा है। अब पांचवी और अंतिम बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो आपको सावधान करना चाहता हूँ, वो ये है कि मंगल और शुक्र की जब युति बनती है तो मेल फीमेल के बीच में आकर्षण इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी जन्म देने का कारक बन जाता है। दो के बीच में तीसरे की आने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस गोचर काल में इस दृष्टिकोण से आपको सावधान रहना है, महिलाओं का सम्मान करना है और अपने मन पर कठोर नियंत्रण करना है। और दूसरी बात, मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं और मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न भाव पर, तो थोड़ा सा क्रोध तो आपको आएगा। हालांकि शुक्र बैठे हैं तो क्रोध को नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन 7 अगस्त के बाद तो शुक्र राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो आपको अपने स्वभाव पर, वाणी पर, क्रोध पर आपको नियंत्रण करना होगा और अपने माता पिता की सेवा करें, गुरु का सम्मान करें, बॉस से रिलेशंस अच्छे रखें, कहीं तीर्थ यात्रा पर चले जाएं। अब देखिएगा, आपके लिए ये एक महीना बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। और अगर आपके जीवन में गुरु की, मंगल की या शुक्र की या शनि की महादशा अंतर्दशा गतिमान हो तो आप शुक्र का उपाय जरूर कर लीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन
भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।